गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। और तुम लोगों ने उसको देख भी लिया होगा, जो चार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का कंपैरेटिव स्टडी का जो चार्ट है, ठीक है। आज जो हम नेक्स्ट सिस्टम पढ़ेंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया हुआ था पहले कि रेस्पिरेटरी सिस्टम या कोई भी हम अगर कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा अगर उसके बारे में हमें मेन चीजें पता है तो हम कंपैरेटिव स्टडी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वर्टिब्रेट्स में, श्वसन तंत्र जो होगा वो जनरली जो होता है वो किस लिए होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। गैसों के विनिमय के लिए होता है। कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन और CO2, ठीक है। उनके विनिमय के लिए ये सिस्टम होता है। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ऑक्सीजन और CO2 की, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा कहाँ? जीव, ऑर्गेनिज्म और उसके वातावरण या एनवायरमेंट के बीच में, ठीक है। तो अब जैसा हमें पता है रेस्पिरेशन जो होता है वो जनरली कैसा होता है? एक तो इंटरनल आंतरिक श्वसन और एक बाह्य श्वसन, ठीक है। तो जनरली जो बाह्य श्वसन होता है वो क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो हम सांस ये अंदर ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन जो होगा वो हम कहते हैं, उसी आंतरिक श्वसन को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन या ऊतकीय श्वसन, टिश्यू रेस्पिरेशन। किसको? इंटरनल रेस्पिरेशन को ही हम कहेंगे। यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कहाँ होगा? ब्लड और टिश्यूज या टिश्यू, ब्लड और सेल्स में। जैसे हम कहते हैं कि हमने ऑक्सीजन अंदर ली, हमारे लंग्स में गई, लंग्स में जाने के बाद क्या होगा? वो एल्वियोलाई में जाती है, सबसे छोटे पॉकेट जो होते हैं जहां पर एयर पहुंचती है, वहीं से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो हमारे लंग्स को घेरे हुए ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज किससे बनेगी? सेल से। अब ऑक्सीजन उन ब्लड कैपिलरीज में आएगी, ब्लड उसको ले, ब्लड कैपिलरीज का ब्लड उसको पूरी बॉडी में ले जाएगा। तो जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी के हर सेल और टिश्यूज तक पहुंचती है, ये इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया। और जो हम सिंपल बाहर ऑक्सीजन लेके छोड़ रहे हैं, हाथों हाथ ऑक्सीजन CO2 ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब क्या होता है? ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, ये श्वसन के लिए हमें कुछ ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। तो जैसे जो जंतु पानी में रहते हैं उनको, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं? गिल्स। जो एनिमल्स जमीन पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल लाइफ जिनकी है, उनके लिए क्या है? लंग्स है, ठीक है। और कुछ और एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं या सहायक श्वसन अंग, वो कौन से होते हैं? योक-सैक, एलेंटॉइस, ठीक है। ये जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें ये सब वर्ड समझ में आएंगे। स्किन, स्किन भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम, क्लोइकल ब्लैडर, स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर हमने पहले पढ़ा था ना, उसमें एयर भर जाती है और फिर भरने के बाद में वो बियॉन्ड हल्का होके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो स्विम ब्लैडर, पेल्विक गिल्स, ओपर्कुलर गिल्स, स्यूडोब्रैंक्स, ये सब जो है ये सहायक श्वसन अंग है। मेन जो होते हैं वो गिल्स और लंग्स, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जो हमारा श्वसन तंत्र है, अब अगर हम जैसे गिल्स देखें, ठीक है, तो गिल्स जो होते हैं या क्लोम जो होते हैं, सबसे पहले जो हम कहते हैं कि अगर हम एम्फीबियन, क्योंकि अभी हम कंपैरेटिव पांचों में अभी नहीं पढ़ रहे, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए गिल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और लंग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो गिल्स होते हैं वो कैसे रहेंगे, या क्लोम जैसा हमें पता है, हमने पढ़ा था जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, उपास्थल मछलियां, उनमें ओपरकुलम से ढके हुए होते हैं गिल्स, एक ढक्कन से ढके हुए रहेंगे। तो जब हम उसे उठाएंगे तब हमें क्या होता है, ऐसे
लाइन दिखती है ये गिल क्लेफ्ट कहलाती है। तो गिल्स जो होते हैं या क्लोम जो होते हैं इन क्लेफ्ट या जो ये स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर होते हैं। तो पानी के साथ तो इन गिल्स में क्या होता है ऑक्सीजन आ जाती है और न्यूट्रिटिव मटेरियल जो उनको चाहिए होता है, और जब इन गिल्स से पानी निकलता है तो उसके साथ में एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जैसे CO2 और जो भी उनके और मटेरियल है वो इसके थ्रू ही बाहर निकल जाते हैं। तो इनमें एक्वेटिक एनिमल में श्वसन के लिए गिल्स होते हैं। और गिल्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जैसे बुक होती है, बुक के पेजेस होते हैं, बुक के पेजेस क्या होते हैं एक साइड से जुड़े हुए हैं और ये इस तरह से बुक है। तो ये एक लैमिली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो ये सब क्या है एक गिल से जुड़े हुए हैं। तो ये जो है ये इनका क्या हो जाता है बेस जिस पे ये सारे पेजेस हैं, ठीक है। तो ये जहां गिल्स क्या होंगे सारे जुड़े हुए होंगे और ये गिल्स इस तरह से ये कहलाते हैं लैमिलीज, ठीक है। अब अगर हम एक लैमिली देखें तो जो गिल होते हैं उनका जो बेस बीच का, जैसे अगर हम देखते हैं ये इलास्मोब्रैंक फिश का गिल्स है, ये काइमीरा का है, ये टीलियोस्ट का है, टीलियोस्ट बोनी फिश जो है उसका है, ठीक है। तो अगर गिल का एक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बीच में गिल को सपोर्ट करने के लिए एक होती है गिल रे, ठीक है। सपोर्ट के लिए एक गिल रे होती है, जैसे हमने फिन रे पढ़ा था वैसे गिल रे होगी। और इसके ऊपर इसमें एक होता है ये जो गिल रे को सपोर्ट, ये सेप्टम जो गिल के दोनों भागों को डिवाइड कर रहा है वो सेप्टम, ठीक है। और ये हो गया ऊपर इसका स्ट्रक्चर गिल का, ठीक है। इसके ऊपर एक गिल रैकर निकलता है, ठीक है। और यहाँ पर अब एक ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें, एक होती है एफ्रेंट, एफ्रेंट क्या करेगी पानी को लाएगी जिसमें ऑक्सीजन है और इफ्रेंट ले जाएगी। तो इसमें ये देखो एक एफ्रेंट ब्लड वेसल, इफ्रेंट ब्लड वेसल, ठीक है। ऊपर इसमें ब्रैंकियल मसल और गिल आर्च, ऐसा एक स्ट्रक्चर गिल आर्च होता है। तो अगर हम ये जो गिल्स के दोनों हाफ, एक सेप्टम जो हमने बताया ये जो ये सेप्टम है ये पूरे के पूरे गिल, ये एक हाफ गिल है, ये दूसरा हाफ गिल है, ये दिख रहे हैं ना लाइंस, ये क्या है गिल्स हैं, सेप्टम से डिवाइड है, हाफ गिल इस साइड हाफ गिल इस साइड। तो ये जो हाफ होते हैं इनको कहलाते हैं डेमी ब्रैंक या हेमी ब्रैंक, ठीक है। और एक साथ जो पूरा गिल होता है उसे कहते हैं होलो ब्रैंक, ठीक है। ये जैसे ये लाइन दिख रही ना ये और ये अलग अलग हेमी ब्रैंक और एक साथ कहलाएंगे होलो ब्रैंक। और दोनों गिल्स को जो डिवाइड कर रहा है, अब बुक के पेजेस होते हैं, हम बुक को कैसे ऐसे खोलते हैं तो आधे पेज इधर आधे पेज इधर, ठीक है। और बीच में एक लाइन होती है, तो वो जो लाइन है उसी में एफ्रेंट और इफ्रेंट ब्लड वेसल होती है जो पानी को अंदर लाती है। इन गिल्स के ऊपर से पानी जब जाता है दोनों लैमिली पे तो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। तो जब उसमें ऑक्सीजन वाली पानी एफ्रेंट वेसल के थ्रू आया और इन गिल्स से होता हुआ निकला तो ऑक्सीजन चली जाती है अंदर और CO2 आ जाती है और इफ्रेंट ब्लड वेसल के थ्रू ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। क्या क्या होता है गिल में, देखो गिल रैकर, ये जो ऊपर निकला हुआ पार्ट दिख रहा है, ब्रैंकियल मसल, ध्यान रखना गिल्स को ये हमने और क्या कहा है ब्रैंकी, ठीक है। तो जो उसमें मसल्स भी होंगी तो उसे ब्रैंकियल मसल, जो उनको सपोर्ट कर रहा है गिल आर्च, एफ्रेंट और इफ्रेंट ब्लड वेसल हर गिल में होगी जो एक लाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीजनेटेड लेके जाएगी, गिल रे जो उसको सपोर्ट कर रही है गिल को, और सेप्टम जो दोनों हाफ्स को डिवाइड कर रहा है, जैसे कि बुक का बेस और इधर आधे पेज है आधे पेज इधर है तो ये सेप्टम हो गया, उसके अंदर गिल रे है, ठीक है। तो ये जैसे इलास्मोब्रैंक का गिल हो गया जिसमें
सेप्टम नीचे तक दोनों गिल्स के भी आगे तक बढ़ रहा है। और काइमीरा है, तो काइमीरा में क्या होगा, ये देखो सेप्टम ऊपर ही रह गया सेप्टम ऊपर ही रह गया और गिल आर्चेस जो हाफ है गिल वो क्या हुए, दोनों वो लंबे हो गए। ये इस टाइप का काइमीरा स्ट्रक्चर, नाम वही है, ठीक है वही। ये क्या हो गया, गिल आर्च हो गया, एफरेंट ब्लड वेसल, इफरेंट ब्लड वेसल, सेप्टम, होल, हेमी ब्रैंक जो हाफ गिल है वो हेमी ब्रैंक या डेमी ब्रैंक, और ये बीच का जो है वो सेप्टम। टीलियोस्ट फिशेस में आ जाते हैं तो सेप्टम क्या होता है, सिर्फ एक रिमिनेंट रह जाता है, एक अवशेष। सेप्टम नहीं रह जाता, ये दोनों देखो हाफ हाफ गिल्स। हाफ हाफ गिल्स कौन से हो गए, हेमी ब्रैंक या डेमी ब्रैंक, और एक साथ होलो ब्रैंक। और देखो एफरेंट ब्लड वेसल, इफरेंट ब्लड वेसल, गिलार्च और ये गिल रैकर। तो ये जो वर्ड, अब जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो ये सब वर्ड तुमको वहां पर समझ में आ ही जाएंगे। अब क्या होता है, जब हम अब लंग्स, हमें ये तो गिल्स हो गए, हमें लंग्स के बारे में अगर पढ़ना है तो लंग्स का हमें थोड़ा सा डेवलपमेंट पता होना चाहिए। तो लंग्स जो होते हैं, इसको जो डेवलपमेंट देखा है वो होता है किससे, फेरिंग्स से। फेरिंग्स हमें पता ही, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था हमने, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स एक वाई शेप स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो जो फेरिंग्स होती है, कोई भी आप अब जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस है, अंगों का बनना। तो हर हमारी आंख बनती है, कान बनता है, ठीक है, या ब्रेन बनता है, कुछ भी है तो एक छोटा सा उभार निकलता है। उस उभार को, उस जो आगे आउटग्रोथ हो रही है उसको कहेंगे प्रिमोर्डिया। किसी भी ऑर्गन के बनने का एक छोटा सा उभार वो कहलाएगा प्रिमोर्डिया। तो अगर लंग बन रहा है तो हम उसे कहेंगे लंग प्रिमोर्डिया, ठीक है। तो ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स से देखो छोटा सा एक आउटग्रोथ निकली, वो कहलाएगी लंग प्रिमोर्डिया। लंग का स्ट्रक्चर तो ध्यान ही होगा, पता होगा सबको। अब देखो ये बन रही है, ये ट्यूब है, अब इसके ऊपर ट्रैकिया और लंग्स, क्योंकि लंग्स पता है ना, एक लेफ्ट लंग होता है, एक राइट लंग होता है, लेफ्ट और राइट दो लंग्स होते हैं। तो दोनों साइड छोटी छोटी बड निकलती है, लंग की बड्स, और जहां पे दोनों लंग्स मिल रहे हैं वो ट्रैकिया, और जो उसका जो ढक्कन होता है ट्रैकिया का वो ग्लॉटिस। तो ये देखो ग्लॉटिस, ट्रैकिया, लंग बड, ये छोटी सी बन गई। अब ये देखो, क्योंकि लंग्स में हमें पता है बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ब्रैंकी, ब्रैंक्यूल, अगर थोड़ा सा ध्यान हो इसमें भी बताऊंगी मैं। तो लंग बड्स हो गई। अब क्या हुआ, लंग्स में बड्स बनना शुरू हो गई और ज्यादा। अब ये देखो फिर वही ग्लॉटिस, ट्रैकिया, और जैसे ये राइट लंग का पार्ट, ये देखो ये बीच में से डिवाइड हो रहा है, ये देखो ये बीच में से डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये देखो राइट और लेफ्ट लंग जैसे बनने लग गए, और जैसे अंदर जाके लंग्स में जो आर्टरीज, ब्लड, वो जो ट्रैकिया, ट्रैकी, ट्रैक्यूल्स, ब्रैंकी, प्राइमरी ब्रैंक्यूल, ये सब डिवीजन शुरू हो जाता है। और फिर जाके एक साइड का लंग बनाया है। तो लंग्स में नीचे देखो डायफ्राम होता है, ठीक है, ये ट्रैकिया हो गया, दोनों लंग्स में डिवाइड हो गया। इसका स्ट्रक्चर अभी जब मैमल्स का बताऊंगी तब पढ़ेंगे। तो ये जो लंग्स की ऊपर की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है, और उसके अंदर होती है प्लूरल कैविटी, ठीक है। ये विसरल प्लूरा, उसकी जो मेम्ब्रेन होगी, एल्वियोलर डक्ट। अब ये जब स्ट्रक्चर जब डिटेल मैमल का बताऊंगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से फेरिंग से इनका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो ये हो गए गिल्स, लंग्स और एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इनके बारे में आप बुक में से पढ़ लेना, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्योंकि इनके बारे में काफी कुछ आगे भी है। तो अब जो इसमें नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी वो फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल के लंग्स, इनके बारे में हम सब पढ़ेंगे। डायग्राम, वही डायग्राम के थ्रू। तो जैसे मैंने बताया था कोटपाल की बुक में सबके डायग्राम उसमें से दिए, पढ़ने आपको
जैसे फिशेज हैं तो उसमें 2-3 फिशेज के लंग्स दिए हैं, पर आप कोई भी एक फिश ले लो, इलास्मोब्रैंक ले लो मान लो, क्योंकि स्कोलियोडॉन का है तुम लोगों को, तो स्कोलियोडॉन जो जो कंपैरेटिव स्टडी जिनकी दी है सिर्फ वो ही, जैसे बर्ड्स में पिजन है, मैमल में रैबिट है, ठीक है, उसमें एम्फीबियन में फ्रॉग है, तो सिर्फ उनके ही आप ऑर्गन पढ़ो, ठीक है। तो मैं उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।